ओम साई राम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट एपिसोड में तुलिका सिंह से मिले थे और उनसे जाना था बाबा के बारे में और उन बाबा के अनुभव। तो इस बार उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे उनके ही थ्रू, और कैसे उनका किताबों में इंटरेस्ट बढ़ा और कैसे उनको लिखने की प्रेरणा मिली। तो ये आज हम तुलिका सिंह से जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस किताबों को लिखने की जर्नी को स्टार्ट किया। तुलिका सिंह, ओम साई राम। ओम साई राम जी। लिखने की प्रेरणा एग्जैक्टली तो ये समझ नहीं आता है कि चीज़ें कब शुरू होती हैं, बट आप एक कोई प्रक्रिया को आप शुरू कर देते हो, फिर चीज़ें होती जाती हैं। पहले आपने एक बुक लिखा, फिर दो लिखा, करते करते अब अराउंड 80-90 बुक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। और हमने एक प्रॉपर अश्वत्था ट्री पब्लिशिंग जो है उसको इस्टेब्लिश किया है। और ये बात उन दिनों की है जब हम जापान में रहते थे और बच्चे नहीं थे, और जैसे यंग कपल शादी होकर हम बाहर चले गए, मस्ती चल रही, इंजॉय कर रहे हो आप लाइफ को। लेकिन लाइफ जो है हमेशा एक सी रहती नहीं है, कुछ ना कुछ जो है एक एडवर्सिटी जो है, तकलीफ जो है वो होती ही है। और आई हैव बीन वेरी लकी क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही खुश, जिसको हैप्पी चाइल्डहुड कहते हैं, वो था। फिर कॉलेज भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो मैंने कभी एडवर्सिटी देखी ही नहीं थी। और और जीवन कभी एक सा तो होता नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में, ट्रेजेडी हुई। और उस समय जो एक बच्चा जो हमेशा खुश रहा है, उसके लाइफ में लोगों ने उसको केयर किया है, उसने मज़ा किया है, मस्ती की है, वो एक सेटबैक को कैसे मैनेज करेगा वो मैंने कभी सीखा ही नहीं था। और हम सबके साथ यही होता है क्योंकि एक हम आजकल तो सारे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। माँ बाप जो हैं, इवन हिंदुइज्म की बात ही कर रहे हैं, सनातन धर्म जो परिवार है, सनातनी परिवार है, वो भी अपने बच्चों को जो है एक भगवान का कॉन्सेप्ट कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। मतलब ये आरती कर लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, ये फेस्टिवल आया, वो फेस्टिवल आया, बच्चा जो है वो कभी समझता ही नहीं है कि मुझे आश्रित किस पे रहना है। क्योंकि हम कभी मम्मी पे आश्रित हैं, पापा पे, या कोई चीज़ पे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पर्मानेंट है, वो कभी भी बीमार हो सकती है, मर सकती है, ख़त्म हो सकती है, जा सकती है। तो जो ये चीज़ है, वो जो बच्चा है उसके अंदर कभी कोई एक फेथ या डिवोशन ऐसी चीज़ जो है हम अपने बच्चे के अंदर अगर नहीं करते हैं, तो जब बच्चे के ऊपर कोई एडवर्सिटी आती है, कोई ट्रेजेडी आती है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये मेरे साथ एक बड़ा ही ये हुआ कि उस समय मैं बिल्कुल अकेली हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए। मेडिकल प्रॉब्लम हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम, एवरीथिंग हैड कम टुगेदर, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसको पुकारूं। और उस समय मैं कहती थी कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। और वो भगवान को भी नहीं, वो ये नहीं कहती थी कि राम मेरी मदद करो, कृष्ण मेरी मदद करो, बस एक बच्चा जो है वो कोई मेरी मदद करो। आई वॉज डेस्परेट फॉर हेल्प, क्योंकि जो हेल्थ थी वो ख़राब हो रही थी, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही थी, बहुत ही बुरा हाल था। तो उस समय मुझे, जब मैंने बहुत ही इंटेंसिटी से बुलाया, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ ऐसे अनुभव हुए जहाँ पर मुझे ऐसे संतों के दर्शन हुए जो बॉडी में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और उनके दर्शन के बाद उन्होंने जिस तरह से मुझे जो बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये सारी चीज़ आपको करनी है, और वो इंस्ट्रक्शंस को धीरे धीरे मैं फॉलो करने लगी, और फॉलो करते करते जो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ होने लगी, क्लियर होने लगी। और तब मुझे पता चला कि एक ऐसी दुनिया है जो इस ग्रॉस वर्ल्ड से भी बड़ी दुनिया है, जो फिजिकल बॉडी है उससे भी ऐसी एक दुनिया, ऐसा एक रेल्म है जहाँ पे ऐसे संत रहते हैं, जहाँ पे देवता रहते हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी। मुझे लगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री यही करती रह गई, 10th पास करो, 12th पास करो, ग्रेजुएशन करो,
और मुझे लगा कि ये ऐसी चीज़ है, अगर हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो जब जैसे जैसे मैं ग्रंथों को पढ़ने लगी, उनमें ऐसी ऐसी कथाएं थी, ऐसी ऐसी बातें थी कि कोई भी बच्चा अगर उसको पढ़े ना, तो वो लाइफ की किसी भी ट्रेजेडी, किसी भी एडवर्सिटी को वो मतलब मैनेज कर सकता है, इजीली मैनेज कर सकता है। बट आज का समाज जो है वो भौतिकता का समाज है, दिखावे का समाज है, वो इन सब चीज़ों से दूर जा रहा है। और इसलिए मेरा ये प्रयास था, इसलिए मेरा ये प्रयास था कि मैं ऐसी चीज़ों को लिखना शुरू करूं, और ऐसे लिखना शुरू करूं कि पढ़ के ऐसा लगा अरे बाप रे इतनी डिफ़िकल्ट संस्कृत है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसको सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश मैंने की, उसको पिक्चर्स के साथ कोशिश की, ताकि कोई भी पढ़े, एडल्ट भी पढ़े, बच्चा भी पढ़े, उसको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, वो खुद से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम सबसे पहले अपने बच्चों को उनको उनसे ही दूर कर देते हैं। देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, देखो वो फर्स्ट आ रहा है, देखो वो लड़की के बाल कितने बड़े हैं, वो दुनिया को ही देख रहे हैं, वो अपने आप को हीन भावना से, अभाव में पूरा जीवन जो है उनका बीत रहा है। उनका है कि मुझे कितने लाइक्स मिल गए, मैं कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे इंस्टा पे कितने मतलब फॉलोअर्स हैं, ये उनका जीवन बन गया है। और अभावग्रस्त जब एक मनुष्य रहता है तो वो कभी भी अपने आप को पूर्ण फील नहीं कर सकता है। तो अश्वत्था ट्री की ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है कि हम ऐसी पुस्तकों को लेकर आएँ, ऐसी ऐसी किताबें लिखकर, ऐसे ऐसे महानुभाव, ऐसे ऋषि महात्मा, ऐसी चीज़ों को हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करें जो विलुप्त हो रही हैं। इवन एडल्ट्स को भी ऐसी कहानियाँ नहीं आती है। स्टोरी ऑफ च्यवनप्राश कहा जाता है कि च्यवन ऋषि ने 52 या 53 चीज़ों को मिलाकर एक ऐसी कॉन्कॉशन बनाया, ऐसा मिक्सचर बनाया जो आपको जवान रख सकता है, आपको तंदुरुस्त रख सकता है, आपको मेंटल, इमोशनल सारी चीज़ों का वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन हम वो भूल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऋषि दधीची की एक कहानी है जिसको स्टोरी ऑफ परमवीर चक्र जो है, मैंने कोशिश की कि एक मॉडर्निटी जो है, आज भी परमवीर चक्र जो है, आर्मी, नेवी, ऐसे जो मिलिट्री, ये सारे लोग जो होते हैं उसमें जो सबसे ब्रेव होता है उनको परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन परमवीर चक्र किसके इंस्पिरेशन में मिला? ऋषि दधीची के इंस्पिरेशन में मिला, जिन्होंने सेल्फलेसली अपने जो बोन्स थे वो देवताओं को दान कर दिया। तो ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे, जैसे एक और कहानी है, उर्मिला की कहानी है, उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी हुई। आज भी कहा जाता है कि उर्मिला ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। आज हम सैक्रिफाइस करना जानते ही नहीं है। अरे देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कर दिया, मैं दिन भर तुम्हारे लिए खटती हूँ, हम जताते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये साइलेंट सैक्रिफाइस की बात उर्मिला की कहानी जो है एक बता रही है कि आप जब सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आप प्रेम में कर रहे हो, उस प्रेम को आपको जताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये छोटे छोटे जो इमोशंस हैं, सेल्फलेसनेस का, सैक्रिफाइस का, थैंकफुलनेस का, ग्रैटिट्यूड का, इस तरह की जो वैल्यू सिस्टम है हम अश्वत्था ट्री बुक्स में लेकर आ रहे हैं। कितना सुंदर, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही इन चीज़ों में डूबती जा रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इनके जो पब्लिकेशन हाउस में जो हो रहा है, जितनी बुक्स छप रही हैं, वो सब चीज़ों का उधर डिस्क्रिप्शन में आए और उनको पता चले लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चों की लाइफ में कितने चेंजेस ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने उनको पर्पस दिया, तुलिका को पर्पस दिया, और उस पर्पस ने उनको ज्ञान से भर दिया और साथ में ये भी सिखा दिया कि कैसे हम ज़मीन से लगकर हम्बल रह के दुनिया के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस एपिसोड के साथ, साई गुणगान के एपिसोड को हम यहीं पे विश्राम देंगे, लेकिन ये प्रॉमिस के साथ हम कि दोबारा से तुलिका के साथ और एपिसोड्स के साथ ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस समय समाज को बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो अब तब तक के लिए ओम साई राम, बाबा के चरणों में।